अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सबक है वो है सफ़ा नंबर 7 पर। अच्छा, एक बात ज़हन में रखें कि इंशाल्लाह हम जो सबक पढ़ेंगे वो इस तरह होगा कि ये मैंने सब चीज़ें पहले से देखी है ना, तो जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है या आ सकता है टेस्ट में, या जो भी मशहूर जो सेंटेंस है, फिक्रा है, तो मैंने पहले से अंडरलाइन किया है, पहले से उसके नीचे उनके नीचे लकीरें खींची हैं। तो इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं ये मैं इंशाल्लाह नहीं, ये तो पढ़ूंगा तो नहीं, लेकिन आप भी आपने खुद से वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मसला हो तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा बता। अच्छा, तो यहाँ जो है कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ऑन द प्लेनेट अर्थ। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? इसका मतलब ये है, जिसको हम हयातियाती तनों कहते हैं, तो ये कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ प्लांट्स, यानी वैरायटी अकसाम ऑफ प्लांट्स, पौधों के, यानी पौधों के जो अकसाम हैं, एंड एनिमल्स और जानवरों और पौधों के जो अकसाम हैं, जो कि कहाँ है, फाउंड ऑन द प्लेनेट अर्थ, यानी जो सियारा है, ज़मीन जो कि एक सियारा है, तो ज़मीन पर जो मुख्तलिफ किस्म के पौधों और जानवरों के मुख्तलिफ किस्म के जो क्या है अकसाम हैं, तो इनको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। फिर से बताऊं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं कि ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर हैं, यानी उनके जो अकसाम हैं, या पौधों के जो अकसाम हैं, उनको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। समझ गए? अच्छा, आगे जाते हैं। बाकी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खुद से देख सकते हैं, अगर कोई मसला हो तो कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि डू यू नो, क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज इनिशिएटेड टू प्लांट बिलियंस ऑफ ट्रीज टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज, यानी पाकिस्तान क्या कहते हैं कि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने शुरू किया है, इनिशिएटिव यानी शुरू किया है, आगाज किया है बिलियंस ऑफ ट्रीज का, यानी उन्होंने लाखों जो दरख्त हैं उनको उगाना शुरू किया है। क्यों? टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट में जो तब्दीली है, जो चेंज है, जो आया है या आने वाला है, तो उनको स्टॉप करने के लिए, उनको रोकने के लिए पाकिस्तान ने आगाज किया है कि वो क्या करेगा, बिलियंस ऑफ ट्रीज को, लाखों दरख्तों को उगाएंगे। अच्छा, आगे कहते हैं कि नियर लाहौर चांगा मांगा इज अमंग वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट, यानी ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज बना सकते हैं, इन्हें टेस्ट में दिया जा सकता है मुख्तलिफ तरीके से। एक तो इस तरह दिया जा सकता है कि पाक के सबसे बड़ा जो इंसान का बनाया हुआ, मैन मेड का मतलब है इंसान का बनाया हुआ, यानी इंसान के हाथों का, यानी इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा जो जंगल है उसका नाम क्या है, चांगा मांगा है। इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसका नाम क्या है, चांगा मांगा। अच्छा, एक तो इस तरह भी दिया जा सकता है, इस तरह भी दिया जा सकता है कि चांगा मांगा जो कि इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा जंगल है, वो कहाँ है, नियर लाहौर के नज़दीक, यानी लाहौर के नज़दीक इंसान का बनाया हुआ, इंसान यानी हाथों का बनाया हुआ सबसे बड़ा जो जंगल है उसका नाम क्या है, चांगा मांगा है। तो आपने मुख्तलिफ तरीकों से आपने सीखना है, सीख सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये इसकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। आगे कहते हैं कि पेज नंबर 8 पर, सफ़ा नंबर 8 पर, के मेजर बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस, यानी जो बॉडी है, जो जिस्म है, उसके जो बड़े बड़े क्या हैं हिस्से, एंड देयर फंक्शन, और उनका काम, यानी जिस्म के जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जिस्म के जो हिस्से हैं, तो वो बड़े बड़े हिस्से कौन से हैं और उनका काम क्या है, इस सबक में इंशाल्लाह ये भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ कहते हैं कि टीथ, bones, lungs, heart, stomach, brain and muscles are the major human body parts that will
स्टडी है। यानी इसका मतलब ये है कि जो बॉडी के जिस्म के जो बड़े बड़े हिस्से हैं तो उनमें से एक है टीथ, दांत जो है, बोन्स, हड्डियां, लंग्स जो है, फेफड़े, हार्ट, दिल, स्टमक जो मैदा है, ब्रेन, दिमाग जो है, एंड मसल जो उजलात है। तो ये क्या है, ये बड़े बड़े हिस्से हैं किसके, और ह्यूमन बॉडी के, इंसान का जो जिस्म है उनके बड़े बड़े हिस्से ये जो मैंने बताए ये हैं। अच्छा, और उनके काम क्या है इंशाल्लाह आगे यहाँ सफ़ा नंबर 9 पर पढ़ेंगे कि उनका काम क्या है। तो पहले नंबर पर क्या है, टीथ। अच्छा, टीथ जो है क्या है, उनका काम क्या है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। यानी पहले नंबर पर तो ये आप सीखे कि जो टीथ हैं, जो दांत हैं, उनके जो बड़े जो ग्रुप्स हैं या अकसाम हैं वो कितने हैं, 4 है। यानी टीथ हैं, टीथ के, दांत के 4 बड़े अकसाम हैं। एक एमसीक्यू ये बन गई। अच्छा, उनके नाम क्या क्या है, उनके नाम है, एक का नाम है इंसीजर, दूसरे का नाम है कैनाइन, और तीसरे का नाम है प्रीमोलर कैनाइन, और कैनाइन, और अगले का नाम है प्रीमोलर, और इसके साथ चौथे नंबर पर है मोलर, यानी प्रीमोलर और मोलर। अच्छा, इनके पिक्चर कौन से हैं और उनके काम क्या हैं ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, इंसीजर जो है इसकी पिक्चर ये है, इसी तरह कैनाइन की पिक्चर ये है, और प्री मोलर की पिक्चर ये है, और इसके साथ साथ मोलर की जो पिक्चर है वो है ये। अच्छा, इंसीजर का काम क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंसीजर का काम क्या है, तो इंसीजर का जो फंक्शन है, काम है, वो है बाइटिंग एंड कटिंग फूड। इंसीजर का काम ये है कि काटना, खुराक को काटना, ये काम है इंसीजर का। अच्छा, इसी तरह कैनाइन का काम क्या है, कैनाइन का जो काम है वो है पियर्सिंग एंड टीयरिंग फूड, यानी चीज़ों को क्या करना, पाड़ना। तो खुराक को पाड़ने का जो काम है वो है कैनाइन का। इसी तरह अगले नंबर पर है प्रीमोलर। तो प्रीमोलर का काम क्या है, चीविंग एंड ग्राइंडिंग फूड, यानी खुराक को चबाना। तो ये काम किसका है, प्रीमोलर का। अच्छा, इसके साथ साथ जो अगले नंबर पर है वो है मोलर। मोलर का काम क्या है, मोलर का काम है चीविंग एंड ग्राइंडिंग, चबाना। यही काम जिस तरह प्रीमोलर का काम है यही काम मोलर का भी है, यानी चबाने का जो काम है, खुराक को चबाना, ये काम है मोलर का, और प्रीमोलर का भी यही काम है। अच्छा, इसकी पिक्चर हम देखते हैं। चलो इसकी पिक्चर ताकि समझ सके कि मुंह में यानी जो वो दांत कहाँ हैं और कौन कौन से हैं, यही 4 चीज़ें हम इंशाल्लाह पिक्चर में पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखिए जो इंसीजर है ना, इंसीजर वो है ये वाला, यानी जो पहले वाले होते हैं ये, इसको हम कहते हैं इंसीजर। इसके बाद जो आने वाले होते हैं इसको हम कहते हैं कैनाइन, और इसके बाद वाले जो है, इनके बाद वाले वो है प्रीमोलर्स। और इसी तरह आखिरी नंबर पर जो होते हैं, आखिरी नंबर पर जो ज़्यादा होते हैं ना, तो वो उनको हम कहते हैं मोलर। अच्छा, अब आते हैं फिर से अपने सबक की तरफ। कहते हैं कि इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये अहम है, ये भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। कहते हैं कि टाइगर हैज लार्ज कैनाइन व्हेयर्स अ रेट हैज लार्ज इंसीजर, यानी जो टाइगर हैं उसके कैनाइन सबसे बड़े होते हैं, कैनाइन, जबकि जो चूहा है उसके जो दांतों में इंसीजर हैं ये सबसे बड़े होते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि टाइगर की क्या सबसे बड़े हो, तो कौन से दांत सबसे बड़े होते हैं, तो वो होते हैं कैनाइन और कैनाइन्स। जबकि अगर इसी तरह पूछा जाए कि रेट जो है, चूहा जो है उसके कौन से दांत बड़े होते हैं, तो वो है इंसीजर्स। अच्छा, आगे कहते हैं कि टाइगर यूजेस इट्स कैनाइन फॉर पियर्सिंग द प्रे एंड रेट यूजेस इंसीजर फॉर बाइटिंग एंड फूड किलिंग, यानी यही चीज़ें जो हैं, यानी खाने के लिए या कट करने के लिए, काटने के लिए टाइगर और रेट जो है ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आगे कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि विच
यहाँ आपने बताना है कि विच 3 ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आर इन पेयर्स, यानी जिस्म के वो कौन सी 3 हिस्से होते हैं जो क्या है पेयर्स में, जोड़ों की शक्ल में होते हैं। तो उसमें आईज जो है ये जोड़े की शक्ल में, यानी 2 आईज जो है हमारे 2 आंखें होते हैं। इस तरह हैंड्स, इसी तरह ईयर जो है 2 कान, 2 हाथ और 2 आंखें होती हैं। तो ये क्या है पार्ट्स में है और ये 3 है। अगले नंबर पर कहते हैं कि डू ऑल द टीथ हैव द सेम शेप्स, यानी जो दांत हैं क्या सबकी जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, जो साथ है वो एक किस्म का है। तो जवाब है नो, यानी बाज जो है इस तरह है, बाज जो है इस तरह है, उसकी जो उनकी जो शेप है वो मुख्तलिफ है। यानी कि ना इनका प्री मोलर और मोलर इन सब की शेप जो है ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अच्छा आगे कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलर एंड प्री मोलर, मोलर और प्री मोलर के दरमियान फर्क क्या है, तो आप बताना है। अच्छा चलो बताता हूं। कहते हैं कि मोलर्स और प्री मोलर्स जो है क्या है, मोलर्स आर लार्ज, मोलर जो है ये लार्ज होते हैं एंड प्री मोलर्स आर स्मॉलर, यानी मोलर जो है ये प्री मोलर्स के मुकाबले में क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, लंबे होते हैं, बड़े होते हैं। अच्छा आगे कहते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस जो है इंसान जो है उनमें टीथ दांतों की तादाद कितने हैं, यानी कितने दांत होते हैं। तो इसका जवाब है कितने जी 32 दांत होते हैं, 32। तो ये था हमारा आज का सबक। अगर किसी को कहीं भी मसला हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बता सकूं। तो इसके साथ उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।